नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बारारू उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ जनपद में बने महिला अस्पताल में इस समय दुर्व्यवस्थाओं का भरमार पड़ा हुआ है। चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है। जिला महिला अस्पताल में हर कदम पर मनमानी है। सीएमओ की जांच के बाद इसका खुलासा हुआ है। रविवार को अस्पताल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के लिए रुपए मांगने का प्रकरण सामने आया है। इस प्रकरण की शिकायत पर सीएमओ पहुंचे जांच करने के लिए और डॉक्टर को मौके पर बुलाना चाहा, लेकिन डॉक्टर की दबंगई देखिए। सीएमओ का आदेश भी उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया। सीएमओ के बुलाने पर भी वे बाहर अपने चैम्बर से नहीं आए। इसीलिए सीएमओ ने अपर निदेशक को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अपर निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा है कि अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लालमणि ने गर्भवती महिला प्रतिमा उपाध्याय के परिजनों से सिजेरियन के लिए 6,000 रुपये की मांग किए थे। रुपए न देने पर महिला को ओटी से बाहर भगा दिया गया था। बाद में अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीएमओ। डॉक्टर लालमणि यादव पर फोन करके बुलाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। अस्पताल की सीएमएस ने कहा कि डॉक्टर लालमणि पर उनका कोई नियंत्रण, कोई दबाव नहीं है। वह किसी भी कीमत पर किसी की बात को सुनते नहीं हैं। उनका मात्र सिर्फ एक ही उद्देश्य है, रुपया कमाना। बिना 6,000 रुपये लिए वे किसी का ऑपरेशन तक नहीं करते हैं। सीएमओ ने मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर से संपर्क कर महिला के ऑपरेशन की व्यवस्था किया और अस्पताल के निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता ढींगरा भी गायब मिली। सीएमओ ने बीओसी के डॉक्टर गोपाल और ओटी स्टाफ को बुलाया, लेकिन वे भी मौके पर कोई उपस्थित नहीं हो पाए। स्टाफ नर्स बिमला कुछ देर के बाद पहुंची, उसे भी मरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि महिला की जब जांच की गई, महिला की जब बीएसटी जांच की गई तो पता चला कि भर्ती के समय उसकी स्थिति सामान्य थी। कुछ जांच की गई, चेकअप में निश्चेतक ने बिना समय डाले ही नोट लगा दिया था, जिसमें हाइपरटेंशन, पल्स रेट बढ़ी हुई थी एवं पैर में सूजन बताया गया था। 6 और महिलाओं का ऑपरेशन होना था। परिजनों के बुलाने पर डॉक्टर लालमणि नहीं आए। अस्पताल में चारों तरफ अव्यवस्थाएं और गर्भवती महिलाओं को केवल परेशान किया जाता है और उनसे बिना पैसा लिए ओटी में नहीं बुलाया जाता है। जो मरीज पैसा दे देता है उसी का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लालमणि यादव। यह है राहुल संकृत्यान की धरती पर इस तरह के डॉक्टर तैनात किए गए हैं जो केवल लूट और खसोट में सिर्फ उनका ध्यान लगा रहता है। और मैं आपको मऊ जनपद की तरफ ले चलें। मऊ जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए 455 मतदान केंद्र। सामान्य प्रेक्षक बेनहूर महेश दत्त एक्का की अध्यक्षता में 354 घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए उपनिर्वाचन में लड़ने वाले उम्मीदवारों और प्रतिनिधियों का एजेंटों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान सामान्य प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की घोसी विधानसभा उपचुनाव में पुलिस प्रेक्षक व व्यय प्रेक्षक एवं सामान्य प्रेक्षक की नियुक्ति कर दिया गया है और इसका दायित्व सबको दे दिया गया है। और मैं आपको ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश राजभर के बीच हो रही कटाक्ष के बारे में कुछ दिखाने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला सपा ने केवल एक ही जात को आगे बढ़ाया है, उनका यह कहना है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा समाप्ति के कगार पर खड़ी है। हालांकि उन्होंने अखिलेश की जात पर दिए गए अपने बयान का खंडन भी कर दिया। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष द्वारा बनाया गया पीडीए सिर्फ छलावा है।
4 बार सत्ता संभालने वाली सपा ने सिर्फ अपने स्वजाति लोगों को ही लाभ पहुंचाया है और आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने के कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा के नेता हमेशा से पिछड़ों, दलितों और वंचितों को ठगने का कार्य किया है, उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया है। वहीं सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने के बाद पर उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष हार का डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि अब सपा को डर लगने लगा है कि हमारी सारी सीटें चौपट हो जाएगी। सपा की बौखलाहट की झलक अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं के बयानों में साफ दिख रहा है। ओम प्रकाश ने कहा कि सपा हमेशा से पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को ठगने का कार्य करती है। भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में सपा का सुपाड़ा साफ करने का कार्य भी भाजपा करेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के जिताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और समाजवादी पार्टी का सुपाड़ा साफ किया जाएगा।